हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 40 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मराठे और अंग्रेजी। यानी कि आज की क्लास में मराठों के अंग्रेजों से संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मराठे और अंग्रेज। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, उनका नाम था शिवाजी। यानी कि शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था, जो कि जुन्नर के समीप है। अगर बात करें इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। तो शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में। उसके बाद इनके गुरु का नाम था कोंडदेव और इनका विवाह साईबाई निम्बालकर के साथ 1640 ईस्वी में हुआ था। और आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास जी का काफ़ी प्रभाव था। अब उसके बाद बात करें सैन्य अभियानों की, तो अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत शिवाजी ने 1644 ईस्वी में सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अपना अधिकार किया था। उसके बाद हम नोट, कुछ पुस्तकों में शिवाजी द्वारा जीता गया प्रथम दुर्ग सिंहगढ़ दुर्ग को बताया गया है, जो कि उन्होंने 1643 ईस्वी में जीता था। उसके बाद है 1656 ईस्वी में रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। 1664 में व 1670 ईस्वी में सूरत को लूटा गया शिवाजी के द्वारा। उसके बाद पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। अगर बात करें इनके राज्याभिषेक की, तो इन्होंने अपना राज्याभिषेक 5 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में करवा था और इनका राज्याभिषेक श्री गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। उसके बाद शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी को भाग निकले थे। उसके बाद शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को लगभग 53 वर्ष की आयु में हो गई थी। अगर आगे बात करें तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। उसके बाद शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी: पागा सेना, शिलाधार और पैदल। नियमित घुड़सवार सैनिकों को पागा सेना कहा जाता था, अस्थायी घुड़सवार सैनिकों को शिलाधार और ये पैदल सेना को पैदल ही कहा जाता था। उसके बाद है राजस्व व्यवस्था। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था की बात करें तो राजस्व नकद या वस्तु के रूप में चुकाया जा सकता था। आरंभ में शिवाजी ने उपज का 33% भाग कर के रूप में वसूल किया और बाद में इसे बढ़ाकर 40% कर दिया था। उसके बाद है शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। आगे बात करें तो भूमि की पैमाइश काठिया जरीब से की जाती थी। कृषकों को तकाबी ऋण भी प्रदान किया जाता था और सरंजामी प्रथा थी, उसका संबंध भी मराठा भू राजस्व व्यवस्था से था। उसके बाद चौथी, ये एक प्रकार का कर होता था जो भू राजस्व का 1/4 होता था, जो मराठों को उस क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए नहीं दिया जाता था। यानी कि कोई भी क्षेत्र है, अगर इस क्षेत्र ने मराठों को यह कर प्रदान कर दिया तो मराठों के द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया जाता था। अगला जो कर है वो है सरदेशमुखी। यह एक अतिरिक्त कर होता था जो कि उपज का 10% हिस्सा होता था। उसके बाद अगर न्याय व्यवस्था की बात करें शिवाजी की, तो ग्राम स्तर पर आपराधिक मामलों की सुनवाई पटेल नामक अधिकारी करता था और जो अपील की अंतिम अदालत होती थी उसे हाजिर मजलिस कहा जाता था। अब उसके बाद है शिवाजी के बाद संभाजी शासक बने। इनका शासनकाल 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था और संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को भी 1681 में अपने यहाँ शरण दी थी। उसके बाद 1689 ईस्वी में मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने संगमेश्वर में छुपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और इनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद संभाजी के जो पुत्र थे साहू जी, उनको औरंगजेब ने बंदी बना लिया। अब संभाजी के बाद राजा राम शासक बने, जिनका शासनकाल 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक था। संभाजी के बाद राजा राम को छत्रपति घोषित किया गया। मुगलों के आक्रमण के भय से राजा राम ने अपनी राजधानी रायगढ़ से जिंजी स्थापित कर ली। यानी कि पहले राजधानी रायगढ़ थी, यह उसे रायगढ़ से जिंजी ले गया। 1698 ईस्वी तक जिंजी मुगलों के विरुद्ध मराठा गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा और 1699 में तो 1698 तक जिंजी इनकी राजधानी रही मराठों की। 1699 में मराठों ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 को मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद इसकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर उसे छत्रपति घोषित कर दिया तथा मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बनकर बैठ गई। उसके बाद 1707 ईस्वी में
औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने जुल्फिकार खां के कहने पर साहू जी को आज़ाद कर दिया। औरंगजेब की कैद से रिहा होने के बाद साहू जी जब सतारा पहुंचे तो वहां ताराबाई का अधिकार था। उसने अपना अधिकार मांगा परंतु ताराबाई ने उसे देने से इनकार कर दिया। अब इनकार कर दिया तो ताराबाई और साहू जी का मध्य युद्ध हुआ। खेड़ा का युद्ध 12 अक्टूबर 1707 ईस्वी को। यह युद्ध ताराबाई की सेना और साहू जी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बालाजी विश्वनाथ की सहायता से साहू जी विजय हुए। 1708 में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को सेनाकृत्य का पद प्रदान किया। सेनाकृत्य का मतलब होता है सेना का व्यवस्थापक। उसके बाद है 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद प्रदान किया गया और इसके बाद यह पेशवा का पद वंशानुगत होगा। और 15 दिसंबर 1749 को साहू जी की मृत्यु हो गई। साहू जी के बाद राजा राम द्वितीय शासक बने। इनका शासनकाल था 1749 से लेकर 1785 ईस्वी तक। ताराबाई के कहने पर राजा राम द्वितीय को छत्रपति घोषित किया गया। इसके समय तक पेशवा काफी शक्तिशाली हो चुके थे। उसके बाद संगोला की संधि हुई थी 1750 ईस्वी में। इस संधि के अनुसार मराठा संघ के वास्तविक नेता पेशवा बन गए थे। अब हम पढ़ेंगे पेशवाओं के काल में मराठा। तो सबसे पहले पेशवा हुए बालाजी विश्वनाथ। 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। दिल्ली की संधि या मुगल मराठा संधि भी कहते हैं और इसे बालाजी सैयद हुसैन संधि भी कहते हैं। यह संधि बालाजी विश्वनाथ तथा सैयद हुसैन अली जो कि मुगलों की ओर थे इनके बीच हुई। इस फर्रुखसियर को सिंहासन से हटाने के लिए यह संधि हुई थी और रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा था। तो मराठों का मैग्ना कार्टा किस संधि को कहा जाता है? दिल्ली संधि को या मुगल मराठा संधि को या बालाजी सैयद हुसैन संधि को किसने कहा है? रिचर्ड टेम्पल ने। उसके बाद है इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला मुगल शासक रफी-उद-दर्जात था। अब आगे हैं बाजीराव प्रथम। इनका शासनकाल 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक था। मराठा शक्ति को अपने चरमोत्कर्ष पर इन्होंने पहुंचा था। उसके बाद पालखेड़ा का युद्ध हुआ इन्हीं के समय 7 मार्च 1728 ईस्वी को बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच। इसमें निजाम उल मुल्क की हार हुई। उसके बाद है निजाम के साथ मुंगी सेवा गांव की संधि हुई। उसके बाद ये युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद है अमझेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में। बाजीराव ने मालवा के सूबेदार गिरधर बहादुर को हराया। तो इसमें भी जो बाजीराव प्रथम थे उनकी जीत हुई और उन्होंने मालवा के सूबेदार को हराया था। उसके बाद डभोई का युद्ध 1731 में बाजीराव ने त्रियंबक राव को हराया था। उसके बाद है दिल्ली पर आक्रमण किया इन्होंने कब? 29 मार्च 1737 ईस्वी को। उसके बाद है भोपाल का युद्ध। ये 7 जुलाई 1738 ईस्वी को हुआ। बाजीराव ने निजाम को घेर लिया और संधि करने पर विवश कर दिया। उसके बाद हुई दुरई सराय की संधि। इसके द्वारा संपूर्ण मालवा एवं नर्मदा से चंबल तक अब मराठों का अधिकार हो गया था। उसके बाद अब बसीन विजय 1739 ईस्वी में हुई। अब मराठों ने पुर्तगालियों से बसीन को छीन लिया। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। उसके बाद बालाजी बाजीराव शासक बने। इनका जो शासनकाल था वो था 1740 से लेकर 1761 तक। इनका अन्य नाम नाना साहब था। इनके समय पर हुई थी जलकी की संधि 1752 ईस्वी में। यह बालाजी पेशवा बालाजी बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के बीच हुई थी। इस संधि के तहत निजाम ने पेशवा को बरार का आधा इलाका दे दिया था और बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच। इसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु हो गई थी 1761 ईस्वी में। उसके बाद हम माधवराव प्रथम। इनका शासनकाल 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक था। पानीपत के तीसरे युद्ध में हार के बाद मराठों की प्रतिष्ठा को पुनः बहाल करने की इन्होंने कोशिश की थी। हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली को चोट देने के लिए इन्होंने बाध्य किया। इसी के काल में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने मराठों की संरक्षिता स्वीकार कर ली थी। इसकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। उसके बाद जो अगले पेशवा थे वो थे नारायण राव, जिनका शासनकाल 1772 से लेकर 1773 ईस्वी तक था। यह माधवराव का छोटा भाई था। इसकी हत्या इसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा करवा दी गई। उसके बाद हम माधव नारायण राव
अगले शासक बने, जिनका शासनकाल 1774 से लेकर 1795 ईस्वी तक था। यह नारायण राव का पुत्र था। इसके अल्पायु होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 बाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी, और इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। उसके बाद नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था, और अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। उसके बाद अगले थे बाजीराव द्वितीय, जिनका शासनकाल 1795 से लेकर 1818 ईस्वी तक था। यह अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था, और यह सहायक संदेश स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था, बाजीराव द्वितीय। उसके बाद है आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक चला। 18 मई 1775 में आरस के मैदान में अंग्रेजों और मराठों के बीच यह पहला संघर्ष हुआ था, और इस संघर्ष में मराठों की हार हुई थी। इसी संघर्ष के समय फिर एक पुरंदर की संधि हुई 1776 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स ने पूना के दरबार में कर्नल अपटन को भेजकर यह संधि करवाई थी, लेकिन यह संधि सफल नहीं हुई। उसके बाद हुई बड़गांव की संधि 1779 में। पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच वारेन हेस्टिंग्स ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया, यानी कि यह भी सफल नहीं रही। उसके बाद हुई सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच हुई, और इससे आंग्ल मराठा युद्ध रुका, यानी कि यह संधि सफल रही 1782 की सालबाई की संधि। उसके बाद है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक यह युद्ध चला। यह युद्ध दो मुख्य केंद्रों में शुरू हुआ। पहला वेलेल जिले के अधीन अंग्रेजी सेना एवं सिंधिया व भोसले के संयुक्त सेना के बीच, इसमें वेलेल जिले विजयी रहा। दूसरा जनरल लेक के अधीन अंग्रेजी सेना और सिंधिया सेना के बीच, इसमें भी अंग्रेजी सेना विजयी रही। फिर इस युद्ध के समय भी संधियां हुई थी। पहली हुई थी देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 में भोसले और अंग्रेजों के बीच। उसके बाद हुई सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। फिर तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1817 से लेकर 1819 तक चला। इस युद्ध में भी पेशवा पराजित हुए, यानी कि तीनों आंग्ल मराठा युद्धों में पेशवाओं की हार हुई थी। उसके बाद हुई पूना की संधि 1 जून 1817 को पेशवा बाजीराव व अंग्रेजों के मध्य हुई। इस संधि के बाद पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता त्यागनी पड़ी। जो पेशवा थे उनको मराठा संघ की प्रधानता त्यागनी पड़ी। इसके बाद पेशवा और अंग्रेजों के बीच 2 बार और संघर्ष हुआ, कोरेगांव का युद्ध और अष्टी का युद्ध। इन युद्धों में हारने के बाद बाजीराव द्वितीय ने फरवरी 1818 को मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां पर 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।